मोटू पतलू और जादुई मिठाई की दुकान। फुरफुरी नगर का नाम सुनते ही सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। यह नगर अपनी चहल पहल और अनोखे कारनामों के लिए मशहूर था। यहाँ के दो सबसे प्यारे दोस्त मोटू और पतलू हमेशा किसी न किसी मुसीबत में फंसते और फिर मिलकर उससे निकलते। एक दिन सुबह सुबह मोटू ने पतलू को आवाज दी, अरे पतलू, जल्दी चलो, मेरी नाक को समोसे की खुशबू आ रही है। लगता है कहीं नई दुकान खुली है। पतलू ने माथा पकड़ लिया। मोटू, तुम और तुम्हारा पेट, सुबह उठते ही समोसे। लेकिन अगर नई दुकान है तो चलो देखते हैं। दोनों हंसते हंसते बाजार की ओर निकल पड़े। रहस्यमयी मिठाई की दुकान। बाजार के कोने में सचमुच एक नई दुकान खुली थी। उस पर लिखा था, जादुई मिठाई घर, जो खाएगा खुश हो जाएगा। मोटू की आंखें चमक उठीं। वाह! नाम ही सुनकर जीभ में पानी आ गया। अंदर जाते ही मिठाइयों की इतनी खुशबू फैली कि मोटू खुद को रोक न पाया। उसने झट से दुकानदार से कहा, भाई साहब, 1 किलो जलेबी और आधा किलो समोसे दे दीजिए। दुकानदार अजीब सी मुस्कान के साथ बोला, ये मिठाई साधारण नहीं है, इसमें जादू है। जो खाएगा उसकी किस्मत बदल जाएगी। पतलू को शक हुआ, लेकिन मोटू ने दुकानदार की बात सुनी अनसुनी कर दी और मिठाई खा डाली। मोटू का जादू। जैसे ही मोटू ने मिठाई खाई, उसके अंदर अजीब सी ताकत आ गई। वो हवा में कूदने लगा। 5 आदमियों की ताकत उसके अंदर आ गई थी। पतलू घबरा गया। अरे मोटू, तुम ये क्या कर रहे हो? मोटू ने हंसते हुए कहा, पतलू, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं सुपर मोटू बन गया हूं। लेकिन ताकत के साथ साथ मोटू की आदतें भी बदलने लगीं। वो जिद्दी और थोड़े घमंडी से हो गए। जॉन का षड्यंत्र। जैसे ही जॉन द डॉन को पता चला कि मोटू के पास जादुई ताकत आ गई है, उसने अपने चेलों से कहा, अगर वो ताकत हमें मिल जाए तो फुरफुरी नगर पर राज करना मेरे लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। जॉन ने योजना बनाई कि वो मोटू को और मिठाई खिलाकर उसके काबू से बाहर कर देगा। समस्या की शुरुआत। अगले दिन जॉन ने मोटू को और मिठाई दी। मोटू ने बिना सोचे समझे खा ली। अब मोटू की ताकत बेकाबू हो गई। वो चलते चलते दीवार तोड़ देता, बैठते बैठते कुर्सी चूर चूर कर देता। फुरफुरी नगर के लोग परेशान हो गए। सब पतलू के पास आकर शिकायत करने लगे, तुम्हारा दोस्त पूरे शहर को तोड़ देगा। पतलू भी चिंतित हो गया। उसने डॉक्टर झटका से मदद मांगी। डॉक्टर झटका की खोज। डॉक्टर झटका ने मिठाई का नमूना लेकर मशीन में जांच की और बोला, यह मिठाई किसी जादुई बीज से बनी है। इसका असर सिर्फ 7 दिन तक रहेगा। लेकिन अगर मोटू ने और मिठाई खा ली तो वह हमेशा के लिए अनियंत्रित हो जाएगा। पतलू परेशान हो गया। तो हमें मोटू को मिठाई से दूर रखना होगा। जॉन की चाल। जॉन ने सोचा कि अगर मोटू बेकाबू हो गया तो शहर उसका होगा। इसलिए उसने और मिठाई मोटू के सामने रख दी। पतलू ने मोटू को रोकने की कोशिश की। मोटू, मत खाना, ये तुम्हारे लिए खतरनाक है। लेकिन मोटू का दिल मिठाई देखकर डगमगा गया। उसने पतलू की बात नहीं सुनी और मिठाई खाने ही वाला था कि पतलू ने झट से थाली छीन ली। दोस्ती की ताकत। पतलू ने मोटू को समझाया, मोटू, तुम ताकतवर बनकर सबको डराते हो, लेकिन याद रखो, असली ताकत दोस्ती और अच्छाई में होती है। अगर तुमने मिठाई खा ली तो हमेशा के लिए अपने आप को खो दोगे। पतलू की बात सुनकर मोटू की आंखों में आंसू आ गए।
उसने मिठाई जमीन पर फेंक दी और बोला, पतलू तुम सही कहते हो, मुझे समोसे चाहिए, जादू नहीं। जॉन की हार। जब जॉन ने देखा कि मोटू ने मिठाई फेंक दी तो उसने खुद उसे खा लिया। जैसे ही जॉन ने मिठाई खाई, उसका शरीर गुब्बारे की तरह फूल गया और वह हवा में उड़ने लगा। फुरफुरी नगर के लोग हंस हंसकर लोटपोट हो गए। सबक। डॉक्टर झटका ने जॉन का इलाज किया और चेतावनी दी कि जादुई चीजों से दूर रहना चाहिए। मोटू ने वादा किया कि अब से वह सिर्फ पतलू की बात सुनेगा और मिठाई से दूरी रखेगा, लेकिन समोसे से नहीं। पतलू मुस्कुराते हुए बोला, चलो मोटू, अब मैं तुम्हें असली मिठाई खिलाता हूँ, मेहनत और दोस्ती की मिठाई। दोनों हंसते हंसते चाय की दुकान की ओर चल पड़े। निष्कर्ष। फुरफुरी नगर में फिर से शांति लौट आई। लोगों ने सीखा कि ताकत से नहीं, बल्कि दोस्ती और अच्छाई से ही जिंदगी खुशहाल बनती है। और मोटू, वो अब भी समोसे खाकर कहता है, समोसा है तो मैं हूं तो मजा है। मोटू पतलू और पुरानी साइकिल की खोज। रास्ते में उन्हें कबाड़ी के यहाँ एक पुरानी, जंग लगी साइकिल दिखाई दी। मोटू की आंखों में चमक आ गई। पतलू, देखो तो क्या शानदार साइकिल है। अगर मैं इसे ठीक कर लूं तो समोसे की दुकान तक जल्दी पहुंचूंगा। पतलू हंसा। मोटू, ये साइकिल नहीं, कबाड़ है। लेकिन अगर तुम्हें पसंद है तो ले लो। कबाड़ी ने कहा, ये साइकिल साधारण नहीं है। कहते हैं इसमें जादू है, लेकिन इसे चलाना आसान नहीं। मोटू ने बिना सोचे समझे साइकिल खरीद ली। साइकिल का जादू। जैसे ही मोटू ने साइकिल पर पैर रखा, वह अचानक खुद ब खुद चलने लगी। मोटू चिल्लाने लगा, बचाओ, पतलू बचाओ, ये साइकिल तो मुझे उड़ा ले जा रही है। पतलू भागते भागते उसके पीछे दौड़ा, लेकिन साइकिल इतनी तेज निकली कि देखते ही देखते मोटू नगर के बाहर पहुंच गया। लोग हंस हंसकर बोले, ये तो उड़न साइकिल है। जॉन की नजर। जॉन द डॉन ने जब यह नजारा देखा तो उसकी आंखों में लालच आ गया। उसने अपने चेलों गड्डू बड्डू से कहा, अगर ये साइकिल हमें मिल जाए तो पूरा फुरफुरी नगर हमारा हो जाएगा। कोई हमें पकड़ ही नहीं पाएगा। गड्डू बड्डू बोले, बॉस सही कहा, मोटू से साइकिल छीन लेते हैं। मुसीबतें शुरू। साइकिल का जादू ऐसा था कि वो कभी हवा में उड़ती, कभी पानी पर चलती और कभी अचानक रुक जाती। मोटू कई बार गिरा, कभी तालाब में तो कभी पेड़ की टहनी पर। पतलू उसे समझाते हुए बोला, मोटू, ये साइकिल खतरनाक है, हमें डॉक्टर झटका से इसकी जांच करवानी चाहिए। मोटू बोला, नहीं पतलू, इस साइकिल में मजा है। अब मैं समोसे की दुकान तक हवा में पहुंचूंगा। डॉक्टर झटका की जांच। आखिरकार पतलू उसे डॉक्टर झटका के पास ले गया। डॉक्टर झटका ने अपनी मशीन से साइकिल को देखा और बोला, ये कोई साधारण साइकिल नहीं है। इसमें एक रहस्यमयी चाबी लगी है जो इसे जादुई बनाती है। लेकिन सावधान रहना, अगर गलत हाथों में चली गई तो बड़ा नुकसान हो सकता है। पतलू ने मोटू से कहा, सुना, हमें इसे सुरक्षित रखना होगा। मोटू ने वादा किया कि वह साइकिल को संभालेगा। जॉन की चालाकी। रात में जॉन और उसके चेले चोरी छिपे मोटू के घर में घुसे और साइकिल चुरा ले गए। सुबह जब मोटू उठकर साइकिल देखने गया तो वह गायब थी। अरे बाप रे! पतलू, मेरी साइकिल। जॉन ले गया। पतलू ने कहा,
चिंता मत करो, चलो उसे ढूंढते हैं। पीछा और रोमांच। जॉन साइकिल पर बैठकर इधर-उधर उड़ रहा था, लेकिन साइकिल ने उसे भी गिरा दिया। कभी वह पेड़ पर फंस जाता, कभी तालाब में गिर जाता। गड्डू बड्डू हंसते हंसते लोटपोट हो गए। इंस्पेक्टर चिंगम भी वहां पहुंचे और बोले, चिंगम के जाल से बचना इम्पॉसिबल है, मतलब मुश्किल है। लेकिन जॉन हवा में उड़कर भाग गया। पतलू की योजना। पतलू ने दिमाग लगाया, इस साइकिल की चाबी ही असली ताकत है। अगर हम चाबी निकाल ले तो जॉन को रोक सकते हैं। मोटू ने कहा, तो चलो मैं जॉन का ध्यान भटकाता हूं और तुम चाबी निकाल लेना। मुकाबला। जॉन नगर के बीचों बीच उड़कर सबको डराने लगा। अब फुरफुरी नगर पर मेरा राज होगा। तभी मोटू ने ऊंची आवाज में कहा, जॉन, अगर हिम्मत है तो साइकिल रोककर मेरा सामना करो। जॉन रुक गया और बोला, आजा मोटू, आज तेरा खेल खत्म। जैसे ही जॉन का ध्यान मोटू पर गया, पतलू ने पीछे से साइकिल की चाबी निकाल ली। साइकिल अचानक रुक गई और जॉन धड़ाम से जमीन पर गिरा। जीत और सबक। लोग खुश होकर चिल्लाए, मोटू पतलू की जय हो। इंस्पेक्टर चिंगम ने जॉन को पकड़ लिया। डॉक्टर झटका ने चाबी अपने पास सुरक्षित रख ली ताकि कोई गलत इस्तेमाल न कर सके। मोटू ने हंसते हुए कहा, पतलू, मुझे साइकिल की नहीं, समोसे की जरूरत है। चलो समोसे खाते हैं। पतलू मुस्कुराते हुए बोला, सही कहा, समोसे तुम्हारे लिए ही बने हैं। दोनों दोस्त हंसते खेलते चाय की दुकान की ओर चल पड़े। निष्कर्ष। फुरफुरी नगर के लोग फिर से चैन की सांस लेने लगे। सबको यह समझ आ गया कि लालच और गलत हाथों में ताकत हमेशा नुकसान पहुंचाती है। और मोटू, वो अब भी समोसे खाकर यही कहता है, समोसा है तो मैं हूं तो मजा है। मोटू पतलू और रोबोट का कहर। फुरफुरी नगर हमेशा अपनी हंसी मजाक और अजीब घटनाओं के लिए मशहूर रहा है। यहाँ के दो सबसे मशहूर दोस्त मोटू और पतलू हर दिन किसी न किसी मुसीबत में फंस ही जाते, लेकिन उनकी दोस्ती और समझदारी उन्हें हर बार निकाल भी देती। सुबह की शुरुआत। सुबह सुबह चाय की दुकान पर मोटू और पतलू बैठे थे। मोटू ने एक प्लेट समोसे उड़ाते हुए कहा, आह! पतलू, समोसे खाकर तो आत्मा को शांति मिलती है। पतलू ने सिर हिलाते हुए कहा, मोटू, कभी कभी लगता है कि तुम्हारा जन्म ही समोसे के लिए हुआ है। उसी समय डॉक्टर झटका वहां आए। दोस्तों, मैंने एक नया आविष्कार किया है, सुपर रोबोट। यह इंसान से भी ज्यादा ताकतवर है। मोटू ने उत्सुकता से कहा, अरे वाह! क्या यह रोबोट समोसे भी बनाता है? डॉक्टर झटका हंसते हुए बोले, समोसे ही नहीं, यह हर काम कर सकता है, लेकिन इसे संभालना आसान नहीं। रोबोट की एंट्री। डॉक्टर झटका रोबोट लेकर आए। वह लंबा चौड़ा लोहे का बना हुआ था। उसकी आंखों से नीली रोशनी निकल रही थी। पतलू बोला, डॉक्टर साहब, यह तो सच में कमाल लग रहा है। डॉक्टर झटका ने बटन दबाया और रोबोट ने कहा, आदेश दीजिए मालिक। मोटू ने तुरंत कहा, मुझे 20 प्लेट समोसे चाहिए। रोबोट ने झटपट समोसे बना दिए। मोटू खुश होकर बोला, वाह! यह तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। जॉन की चालाकी। जॉन द डॉन को जब यह खबर मिली तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने गड्डू बड्डू से कहा,
अगर यह रोबोट हमें मिल जाए तो हम फुरफुरी नगर के राजा बन जाएंगे। गड्डू बोला, बॉस बढ़िया आइडिया है। मोटू पतलू से छीन लेते हैं। रोबोट का बेकाबू होना। शाम को जब सब लोग रोबोट के करतब देख रहे थे, तभी जॉन ने उसमें छेड़छाड़ कर दी। रोबोट की प्रोग्रामिंग बिगड़ गई और वह बेकाबू हो गया। अब वह हर जगह तोड़फोड़ करने लगा। कभी दीवार गिरा देता, कभी दुकान उलट देता। लोग डरकर भागने लगे। पतलू चिल्लाया, डॉक्टर साहब, इसे रोकिए। डॉक्टर झटका बोले, अरे मैंने तो इसे ठीक से प्रोग्राम ही नहीं किया था। हमें इसका कंट्रोल रिमोट चाहिए। लेकिन रिमोट जॉन ने चुरा लिया था। नगर में हंगामा। रोबोट इधर उधर दौड़ता और सबको डराता। इंस्पेक्टर चिंगम आ गए और बोले, चिंगम के जाल से बचना इम्पॉसिबल है, मतलब मुश्किल है। उन्होंने रोबोट पर जाल फेंका, लेकिन रोबोट ने जाल ऐसे तोड़ दिया जैसे वह धागा हो। चिंगम भी भाग खड़े हुए। मोटू की कोशिश। पतलू ने मोटू से कहा, मोटू हमें रोबोट को रोकना होगा, लेकिन इसके लिए हिम्मत चाहिए। मोटू बोला, पतलू अगर बात समोसे की होती तो मैं जान भी दे देता, लेकिन यह तो लोहे का पहाड़ है। पतलू ने समझाया, याद रखो दोस्ती और अच्छाई हर ताकत से बड़ी होती है। चलो कोशिश करते हैं। जॉन का खुलासा। जॉन अपने चेलों के साथ हंस रहा था। हाँ हाँ हाँ, अब फुरफुरी नगर मेरा है। यह रोबोट मेरी बात मानेगा। लेकिन रोबोट ने जॉन की भी नहीं सुनी। उल्टा उसे उठाकर पेड़ पर लटका दिया। गड्डू बड्डू डर के मारे भाग गए। योजना। पतलू ने दिमाग लगाया। रोबोट की बैटरी उसकी पीठ पर लगी है। अगर हम उसे निकाल ले तो वह बंद हो जाएगा। डॉक्टर झटका बोले, सही कहा, लेकिन उसके पास पहुंचना आसान नहीं। मोटू ने समोसे खाकर ताकत जुटाई और बोला, अब देखो मेरी बहादुरी। अंतिम मुकाबला। रोबोट नगर के बीचों बीच पहुंच गया। लोग इधर उधर भाग रहे थे। मोटू ने समोसे खाकर सीधा उस पर छलांग लगाई। पतलू ने पीछे से उसकी बैटरी निकालने की कोशिश की। रोबोट गरजकर बोला, मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मोटू ने उसे कसकर पकड़ लिया और पतलू ने झटपट बैटरी निकाल दी। रोबोट अचानक ठप हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। जीत और जश्न। लोग खुशी से चिल्लाने लगे, मोटू पतलू की जय हो। डॉक्टर झटका ने रोबोट को ठीक करके सुरक्षित जगह रख दिया। चिंगम ने जॉन को पकड़ लिया और बोला, जेल से बचना इम्पॉसिबल है, मतलब मुश्किल है। मोटू मुस्कुराते हुए बोला, पतलू आज तो समोसे की वजह से ही हम जीत गए। पतलू ने हंसते हुए कहा, हाँ मोटू, समोसे तुम्हारी ताकत हैं और दोस्ती हमारी जीत। दोनों हंसते खेलते चाय की दुकान की ओर चल पड़े। निष्कर्ष। फुरफुरी नगर में फिर से शांति लौट आई। लोगों ने सीखा कि लालच और ताकत का गलत इस्तेमाल हमेशा नुकसान पहुंचाता है। सच्ची ताकत अच्छाई, दोस्ती और समझदारी में ही है। और मोटू, वह अब भी समोसे खाकर कहता है, समोसा है तो मैं हूं तो मजा है। मोटू पतलू और बिजली का रहस्य। फुरफुरी नगर की पहचान ही अलग थी। यह नगर अपनी मस्ती, हंसी और अजीबोगरीब घटनाओं के लिए मशहूर था। यहाँ के दो सबसे चर्चित दोस्त मोटू और पतलू हर किसी की जुबान पर रहते। मोटू की जान समोसों में बसती थी
और पतलू की समझदारी हर मुसीबत का हल निकालती थी। सुबह की शुरुआत। एक सुबह पतलू घर में अखबार पढ़ रहा था। तभी मोटू भागते हुए आया और बोला, पतलू, जल्दी चलो, समोसे की खुशबू आ रही है। आज चाय वाले ने जरूर नए आलू वाले समोसे बनाए हैं। पतलू ने सिर हिलाते हुए कहा, मोटू, तुम्हारा ध्यान हमेशा समोसों पर ही रहता है। कभी दिमागी बातें भी कर लिया करो। मोटू ने मुस्कराते हुए कहा, अरे, पेट भरा हो तो दिमाग भी तेज चलता है। दोनों हंसते खेलते चाय की दुकान की ओर निकल पड़े। रहस्यमय घटना। चाय की दुकान पर ही सब लोग बैठे थे। तभी अचानक आसमान में अजीब सी बिजली कड़कने लगी। नीली चमक पूरे नगर में फैल गई। डॉक्टर झटका घबराकर बोले, यह साधारण बिजली नहीं है, यह कोई रहस्यमय ऊर्जा है। इंस्पेक्टर चिंगम बोले, अगर यह किसी के हाथ लग गई तो खतरा हो सकता है। और जहां खतरा हो वहां चिंगम हाजिर है। उसी समय जॉन द डॉन वहां आया और बोला, हाँ हाँ हाँ, यह रहस्यमयी बिजली मेरी होगी। इसके बल पर मैं फुरफुरी नगर का राजा बनूंगा। बिजली की कैद। अचानक आसमान से गिरी नीली चमक पास के जंगल में जाकर एक पत्थर पर ठहर गई। डॉक्टर झटका बोले, उस पत्थर में अब असाधारण शक्ति है। अगर किसी ने उसे छू लिया तो उसे अपार ताकत मिल सकती है। मोटू ने उत्सुकता से कहा, अगर मैं उसे छू लूं तो क्या होगा? क्या मुझे समोसे खाने की असीमित ताकत मिलेगी? पतलू ने माथा पकड़ लिया। अरे मोटू, समोसे ही नहीं, पूरी दुनिया का बोझ उठा लोगे। लेकिन ये मजाक का विषय नहीं है। जॉन की योजना। जॉन ने गड्डू बड्डू को आदेश दिया, जाओ और उस पत्थर को मेरे लिए ले आओ। फिर देखो मैं सबको कैसे हुक्म चलाता हूं। गड्डू बड्डू डरते डरते जंगल में गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने पत्थर छूने की कोशिश की, बिजली की चिंगारियां फूट पड़ी। दोनों चिल्लाते हुए भागे। बॉस, यह तो बहुत खतरनाक है। जॉन ने सोचा कि अब उसे खुद ही जाना पड़ेगा। मोटू की जिज्ञासा। इधर मोटू ने जिद पकड़ ली, पतलू, मैं भी उस पत्थर को देखना चाहता हूं। हो सकता है उससे मुझे समोसा शक्ति मिल जाए। पतलू बोला, मोटू, यह खतरनाक है। लेकिन अगर तुम पर अड़े हो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल का रोमांच। जंगल में अजीब सी सन्नाटा था। पेड़ हिल रहे थे, हवा सरसराती थी और बीच में चमकता हुआ पत्थर नीली रोशनी दे रहा था। मोटू ने धीरे से पत्थर को छुआ। अचानक तेज बिजली उसके शरीर में दौड़ गई। आहा, मोटू जोर से चिल्लाया। पतलू घबराकर बोला, मोटू, तुम ठीक तो हो? लेकिन अगले ही पल मोटू की आंखों से नीली चमक निकलने लगी। उसके हाथों में अपार शक्ति आ गई। सुपर मोटू। अब मोटू हवा में कूद सकता था, पेड़ों को एक ही हाथ से उखाड़ सकता था और तेज दौड़ सकता था। वह बोला, पतलू, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं सुपर मोटू बन गया हूं। पतलू ने कहा, लेकिन मोटू, यह शक्ति स्थायी नहीं है। यह तुम्हें बिगाड़ भी सकती है। संभल कर रहना। जॉन का हमला। जॉन ने देखा कि मोटू को शक्ति मिल गई है। उसने सोचा, अगर मैं मोटू को फंसा लूं तो उसकी शक्ति मेरे काम आएगी। उसने चालाकी से मोटू को मिठाइयों के ढेर का लालच दिया। मोटू, जितने चाहे समोसे और मिठाई खा लो, बस यह पत्थर मुझे दे दो।
मोटू का दिल डगमगाया। वह पत्थर जॉन को देने ही वाला था कि पतलू ने उसे रोक लिया। मोटू, याद रखो, जॉन की नीयत कभी अच्छी नहीं होती। अगर यह पत्थर उसके हाथ लगा तो पूरा नगर बर्बाद हो जाएगा। पतलू की योजना। पतलू ने दिमाग लगाया। मोटू, हमें इस पत्थर को नष्ट करना होगा, तभी जॉन का लालच खत्म होगा। डॉक्टर झटका ने भी कहा, हाँ, इसे मेरी मशीन में डालकर खत्म करना ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। बड़ा संघर्ष। जॉन ने हमला कर दिया। वह गड्डू बड्डू के साथ पत्थर छीनने आया। मोटू ने अपनी सुपर शक्ति से उन्हें रोकने की कोशिश की। वह हवा में कूदा और जोरदार आवाज में बोला, जॉन, अब तुम्हारा खेल खत्म। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई हुई। जॉन बार बार कोशिश करता, लेकिन मोटू की शक्ति उसे रोक देती। इसी बीच पतलू पत्थर लेकर डॉक्टर झटका की मशीन की ओर भागा। निर्णायक पल। जॉन ने पतलू को रोकने की कोशिश की, लेकिन मोटू ने उसका रास्ता रोक लिया। पहले मुझसे लड़ो, फिर पत्थर की बात करना। पतलू ने पत्थर मशीन में डाल दिया। मशीन से तेज रोशनी निकली और पत्थर राख बनकर बिखर गया। शक्ति का अंत। जैसे ही पत्थर नष्ट हुआ, मोटू की शक्ति भी धीरे धीरे खत्म हो गई। वह थककर जमीन पर गिर पड़ा। पतलू ने उसे संभालते हुए कहा, मोटू, तुमने बहादुरी दिखाई, लेकिन याद रखो, असली ताकत हमारी दोस्ती है, न कि कोई जादुई शक्ति। मोटू मुस्कराया। सही कहा पतलू, और असली ताकत तो समोसे में है। सब लोग हंस पड़े। जॉन की हार। इंस्पेक्टर चिंगम ने मौके पर पहुंचकर जॉन को पकड़ लिया। चिंगम के जाल से बचना इम्पॉसिबल है, मतलब मुश्किल है। जॉन और उसके चेले जेल की ओर ले जाए गए। जीत और जश्न। फुरफुरी नगर के लोग मोटू पतलू की जय जयकार करने लगे। डॉक्टर झटका बोले, दोस्तों, यह साबित हो गया कि लालच और गलत ताकत हमेशा विनाश लाती है। मोटू ने समोसे खाते हुए कहा, हाँ डॉक्टर साहब, और समोसा ही असली खुशी लाता है। पतलू ने हंसते हुए कहा, मोटू, तुम्हें सुधारना नामुमकिन है। दोनों दोस्त चाय की दुकान की ओर निकल पड़े और वहां बैठकर समोसे खाते हुए हंसी ठिठोली करने लगे। निष्कर्ष। इस कहानी से फुरफुरी नगर के लोगों ने सीखा कि ताकत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर वह गलत हाथों में चली जाए तो विनाश लाती है। असली शक्ति अच्छाई, समझदारी और दोस्ती में ही छिपी है। और मोटू, वह अब भी समोसे खाकर यही कहता है, समोसा है तो मैं हूं तो मजा।